तो अब हम बीज की बात करते हैं कि सीड। यहां दो शब्द आते हैं। क्या शब्द आते हैं? एक होता है बीज का गन्ना और एक होता है गन्ने का बीज। तो हम दोनों लिख देते हैं, बीज का गन्ना, और दूसरा हम लिख देते हैं गन्ने का। अब ये बताइए, आपके यहाँ बुवाई किससे होती है? गन्ने का बीज या बीज के गन्ने से? गन्ने के बीज से होती है या बीज के गन्ने से होती है? देख लो, आप खुद ही बताओ। गन्ने के कौन कौन है बच्चे? जरा हाथ उठाओ। जो गन्ने के बीज से, ये बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि गन्ने के बीज से बुवाई होती है। गन्ने का बीज आप लोगों ने देखा है? बताओ, क्या गन्ने का बीज देखा आपने? हैं? भाई, जब आप कह रहे हो तो देखा ही होगा ना आपने। तो गन्ने का बीज होता है। ये जो गन्ना है, ये अगर खेत में खड़ा रहे तो यहाँ से एक बाल सी निकलती है सफ़ेद रंग की, उसमें रोएदार होता है वो, और लगभग 1 फीट की होती है। उसे हम बोलते हैं गन्ने का पुष्पक्रम। क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन, इनफ्लोरेसेंस। तो वो होता है एरो टाइप। उससे जो बीज बनता है वो काले रंग का होता है, बहुत महीन, जैसे प्याज का बीज होता है, छोटा छोटा सा। अब बताओ, तो क्या गन्ने के बीज से बोते हो आप? तो फिर कहाँ से बोते हो? फिर आप बोते हो बीज का गन्ना। अब बीज का गन्ना क्या होता है कि हम टुकड़े बनाते हैं उसके, ठीक, और उसको हम खेत में बुआई करते हैं। टुकड़े को क्या बोलते हैं हम? सेट या टुकड़ा। और ये बेटे कितनी आंख के होते हैं? ये 1 आंख का भी हो सकता, ये 2 आंख का भी हो सकता है, और ये 3 आंख का भी हो सकता है। अगर 1 आंख का है तो कैसे करेंगे हम कि यहाँ से काटेंगे, और इनको पॉलीथीन की जो जैसे पौधे लगते हैं उसमें गाड़ देंगे, और जब यहाँ से निकल के आ जाएगा फिर हम इसकी खेत में नाली बनाएंगे और वहाँ जाकर रोपाई करेंगे। जैसे शुगर मिल से पौध मिलती है, वो एक आंख का ही तो होता है वो। अब 2 आंख का मतलब क्या हुआ? एक ये और एक ये, यानी कि हमने इतना बड़ा टुकड़ा बनाया। और 3 आंख का मतलब क्या हुआ? 1 2 3, तो यानी कि टुकड़ा यहाँ से लेके और यहाँ तक का होगा। सबसे अच्छी पैदावार देखिए, अगर 1 आंख का है तो पैदावार सबसे ज़्यादा होगी, 2 आंख का टुकड़ा है तो पैदावार इससे कम होगी, और 3 आंख का है तो पैदावार इससे कम होगी, और यदि 4 आंख का है तो पैदावार और कम होगी। जितनी आप आंख बढ़ाते जाओगे उतनी पैदावार कम होती। ऐसा क्यों है? पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आप लोग बीज का गन्ना बोते हैं। बीज का गन्ना बोते, ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बीज का गन्ना और गन्ने का बीज, इनमें क्या अंतर है? तो गन्ने का बीज कहाँ बनता है? जो इस पर एक फूल आता है, इन्फ्लोरेसेंस एरो टाइप का, उसमें जहाँ वो रोए रोए से होते हैं, जैसे सरकंडे में होते हैं, उसके अंदर एक काले रंग का दाने सा बीज बनता है, उसे हम बोलते हैं गन्ने का। उसका भी महत्व है। उसका महत्व है कि हम नई वैरायटी बनाते हैं तो गन्ने के बीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हम थोड़ी सी जगह में बीज, मान लो आसाम से लेके आना था और उसका बीज बनना था कोयम्बटूर में, तो हम इतना बड़ा गन्ना कैसे लेके जाएंगे? बीज चला जाएगा, लैब में जमेगा, उसकी कटिंग होगी और नई वैरायटी हम तैयार करेंगे। तो इसकी बात खत्म। अब हम केवल इस बात पे आ जाते हैं कि बीज का गन्ना।
तो बीज का गन्ना हमें कैसे खेत से लेना चाहिए? ऐसे खेत से जिस खेत में कभी पानी भरा ना खड़ा रहा हो, जिस खेत में बाढ़ का पानी नहीं भरा रहा हो, क्योंकि यदि यहाँ पर पानी भरा रहेगा तो नीचे जड़ बन जाएंगी, तो उतने गन्ने में फिर अगर हम बो भी देंगे उस टुकड़े को तो फिर वो चलेगा नहीं। तो हम ऐसा बीज क्यों बोएं? नया गन्ना हो, नया गन्ना मतलब नौलख, प्लांट क्रॉप, नौलख या प्लांट क्रॉप, जिसकी उम्र कितनी हो? 10 महीने से कम ना हो और 12 महीने से ज़्यादा ना हो। कुछ लोग 9 महीने का गन्ना भी बो देते हैं, जो गेहूं कटने के बाद गन्ना बोया जाता है उसकी। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि यदि गन्ने की उम्र 10 से 12 माह के बीच है तो वो बढ़िया गन्ना माना जाएगा। किसके लिए? बुवाई करने के लिए। और गन्ना सीधा होना चाहिए। गन्ना कैसा होना चाहिए? सीधा। तो और क्या बात होनी चाहिए कि गन्ने की गांठों के पास जड़ें जमी हुई नहीं होनी, गन्ने में बीमारी ना हो, गन्ने में बीमारी ना हो, और गन्ना देखने में स्वस्थ लग रहा हो, यानी कि उसके पत्ते वत्ते सब हरे हमें दिखाई देते हों। अच्छा, अब किसी के मन में ये सवाल उठ सकता है कि हम अगर बीमारी वाला गन्ना बोएं तो क्या होगा? आ सकता है। तो हम या मान लो एक ट्रॉली हम बीज लेके आए कहीं से 50 कुंटल, और उसमें कुछ गन्ने खराब हैं, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? उससे क्या नुकसान होगा? तो नुकसान की गणना करनी बता देते हैं, फिर आप खुद समझ जाएंगे। इस गन्ने में बेटे कितने आँख गिनी थी हमने? 23। ठीक, यानी कि इसमें 23 गन्ने बनेंगे। सिंपल। अगर ये सारी आँख जम आए और पौधे बन जाएं तो 23 बनेंगे? बनेंगे नहीं बनेंगे? हाँ ना तो बोलो। बन गए 23 गन्ने। तो गन्ना जब 23 जमेंगे तो बाद में इसमें कोई कल्ले निकलेंगे, टिलर्स निकलेंगे। एक गन्ने से कितने टिलर्स निकल आते हैं आसानी से? 3 या 4 या ज़्यादा अच्छे तो 5 6, वो तो बुवाई के ऊपर है, लेकिन मोटे तौर से 4 निकल आते हैं। आम तौर से एक सामान्य किसान के यहाँ 4 गन्ने बन जाते हैं। बनते नहीं बनते? हम 3 ही मानते हैं। हम कितने मानते हैं? 3। तो 23 तिया 69, ये कितने हो गए? गन्ने हो गए हमारे। ठीक, एक गन्ने से हमारे इतने गन्ने नए तैयार होंगे। इस गन्ने का वजन कितना? आओ आओ आओ, इसको जरा उठा के देखो कितना वजन होगा इसका, आइडिया लगाओ। एक बच्चा और आओ, कोई आओ, आप ही आ जाओ। कितना वजन होगा लगभग? सर इसमें तो 1 किलो ज़्यादा होगा। आप भाई को दो, बताओ बेटे, इसको उठा के देख के बताओ कितना वजन होगा इसमें? 1.5 किलो। ठीक, ये भाई भी कह रहे हैं 1 से ज़्यादा होगा, उन्होंने कहा 1 से 1.5 किलो होगा। हम 1.5 ही मान लेते हैं। हम कितना मानते हैं? तो अगर कुल गन्नों को हम 1.5 किलो से ही गुणा कर दें तो इस गन्ने का वजन आ जाएगा। ठीक, 15 नंबर 135 का 5 हासिल 13 और 15 छक्का 90 13 103। ठीक, अगर हमने एक गन्ना बीमारी वाला बो दिया, एक गन्ना बीमारी का बोया, तो उस गन्ना, और वो मान लो इतना ही बड़ा हुआ, तो उससे 23 गन्ने, 23 आँख जमेंगी, सब बीमारी वाली होंगी, और वो कल्ले भी बनाएंगे 3, तो वो 70 कल्ले, 70 पौधे कैसे होंगे? बीमारी वाले होंगे ना सब। भाई जब बोया ही बीमार है तो बीमारी तो होगा, और उन गन्नों का वजन भी मान लो इतना ही हुआ, तो कितना वजन हुआ? 1 कुंटल। हमारा एक गन्ना हमें 1 कुंटल बीमारी वाला गन्ना देगा। ये तो तुमने देखा ना अभी सामने। घर जाके बदलेगी तस्वीर? क्या नहीं बदलेगी। वो तो गन्ना है भाई, इससे बड़ा भी हो सकता है किसी के यहाँ,
तो इसकी मात्रा और ज़्यादा हो जाएगी, छोटा हुआ कम हो जाएगा। अगर हमने एक खराब गन्ना बोआ तो ये मान के चलिए कि एक पूली या एक फांदी गन्ने खराब हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे ना। तो हमने लाभ का काम किया या हानि का? अब मान लो एक खेत में 50 गन्ने ऐसे बो गए बीमारी युक्त, तो हमारी कितनी पैदावार खराब हो गई। अगली बार वो खेत का बीज कोई लेगा? आप अपने घर पे नहीं बोएंगे उसको, क्यों? कि उसमें हर चौथा पांचवा गन्ना बीमारी वाला होगा। तो अगर एक फांदी हमने खराब बो दी तो एक फांदी में मान के चलो कि 50 गन्ने थे और 50 गन्नों में 20 आँख थी एक गन्ने में, तो कितनी आँख हो गई? हो गई नहीं, 1000 आँख ऐसी होंगी जो बीमारी वाली हैं, और इसमें 3 तो निकलेंगे ही कल्ले, तो 3000 गन्ने बीमारी वाले हो गए। एक गन्ने का वजन अगर 1 किलो भी लिया तो ये 3000 किलो बीमारी वाला गन्ना था, अगर एक फांदी खराब है तो। यानी कि एक, तो समझ गए बीज की वैल्यू का मतलब? इसमें कन्फ्यूजन है किसी को? क्लियर है मामला? वेरी गुड। तो हमें एक भी गन्ना बीमारी वाला नहीं बोना चाहिए। खेत में कैसा बीज होना चाहिए? सीधा खड़ा हो, जिसकी उम्र 10 से 12 महीने के बीच में हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसकी गुणवत्ता उतनी कम। फिर गन्ने में कितनी आँख होनी चाहिए? एक आँख है सबसे ज़्यादा पैदावार, 2 आँख है उससे कम पैदावार, 3 आँख है तो उससे कम पैदावार, 4 आँख है तो और भी कम। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कुछ लोग बुवाई के समय पूरे गन्ने को ऐसे खेत में डाल देते हैं, पूरी नाली में डाल देते हैं और फिर बाद में फावड़ा चला करके काट देते हैं। देखा है? देखा है ना? ये बहुत खराब प्रथा है, बहुत ही खराब। इसमें इतना नुकसान होता है किसान को कि उसका गन्ना तो बोया जाता जल्दी, लेकिन उसको नुकसान बहुत होता है। उसको पता चलेगा कब? अच्छा देखिए, जब आप ऐसे काटेंगे तो गन्ना फटेगा, फटेगा कि नहीं फटेगा? फट जाएगा तो ये आँख जमेगी, जमेगी तो अच्छे से नहीं जमेगी। क्या पता गन्ना ऐसे फटे कि आँख ही खराब हो जाए। भाई आप कोई निशाना थोड़ी मार लगा रहे हो, वो तो आप फावड़ा चलाते जा रहे हो सकता है वो गांठ पे ही फावड़ा लग जाए, हो सकता है वो यहाँ लगे, हो सकता है इसके पास लगे, तो ये तो फटेगा ना गन्ना। आप अपने घर जाके फावड़े से काट के देखना गन्ने को रख के कि कितने गन्ने फटते हैं, कितनी आँख फट जाएगी, एक गन्ने को काट के देख लेना। और जब आप हंसिया से सेट बनाते हो या जो मशीन आती काटने की, तो उसकी धार बहुत होती है, तो फिर गन्ना फटता नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है कि गन्ने के टुकड़े बनाकर ही बोना है, और जितने छोटे टुकड़े होंगे पैदावार उतनी ही हमको ज़्यादा मिलेगी। गन्ने की उम्र 10 माह के आसपास हो तो बहुत अच्छा गन्ना है बीज के लिए। तो 2 आँख वाले लगभग 55,000 टुकड़े चाहिए हमको, 52 से 55,000, 52 से 55,000। और 3 आँख वाले टुकड़े हैं तो हमें चाहिए ये 35 से लेके 38,000 के आसपास टुकड़े चाहिए। 4 आँख वाले को रिकमेंड नहीं किया जाता है। 3 आँख से बड़ा गन्ना कभी नहीं बोना चाहिए। ठीक, तो गन्ने का बीज अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है।